आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस रविवार की आराधना के लिए। हम परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करें। हम आप सब भाई बहनों का भी धन्यवाद करते हैं कि आज की रविवार की आराधना में आप हमारे साथ में शामिल हैं। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की महिमा करें। आज के विश्राम दिन को पवित्र जानकर उस परमेश्वर की महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी तारीफ करें, उसकी आराधना स्तुति करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र 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 सेनाओं के प्रभु हमारे यीशु। हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं अब्बा, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। लॉर्ड फादर, जितने भी भाई बहन प्रभु जी हमारे साथ आज की इस रविवार की आराधना में शामिल है पिता, सबको आपके लहू में ढांप दे पिता। प्यारे परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं कि आप हमारे साथ में होएं, हमारी सहायता और मदद करें। हम जो कुछ भी आज की इस रविवार की आराधना में करते हैं उसमें हम आपकी मदद सहायता को मांगते हैं परमेश्वर। हर एक को पिता आप अपनी पाक रूह से भर दीजिए, किसी का भी मन डाइवर्ट ना हो पिता, परंतु हम सबको आप एकाग्र मन दें पिता, ताकि हम आपकी उपस्थिति में आत्मा और सच्चाई से बैठ सके, आपकी स्तुति आराधना और महिमा को कर सके पिता। हम इस रविवार की आराधना को आपके हाथों में देते हैं। आगे होने वाली हर एक कामों को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। आइए हम सब मिलकर आराधना में जाने से पहले भजन संहिता की किताब से पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 150 और हम सब मिलकर 1 पद से लेकर 5 पद तक पढ़ेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसके सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसके अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगे फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महा शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। आमीन। सच में हम उस परमेश्वर की स्तुति करें जो स्तुति के योग्य, और भजनकार यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, सारंगी बजाते हुए, वीणा बजाते हुए, नाचते हुए परमेश्वर की स्तुति करो। इसलिए मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार भजनकार दाऊद परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उसी प्रकार हम सब भी अपने मुंह को खोलकर तालियां बजाकर परमेश्वर के लिए ऊंचे शब्द में गाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो जो राजाओं का राजा है, जिसने ये स्वर्ग और पृथ्वी बनाए, हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना को करें। मैदानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब निराली। मैदानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब निराली। पैदा हुआ है यीशु जलाली, मरियम की आंखों का तारा, गुनहगारों को देने सहारा। आया चरनी में तारने हारा, सोना मूल्यवान चढ़ाने, अपने मूंजी को शीश नवाने। सोना मूल्यवान चढ़ाने, अपने मूंजी को शीश नवाने।
परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु कि तू हमारे लिए इस धरती पर आया परमेश्वर, और तू चरनी में जन्मा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, तूने अपने आप को शून्य किया मेरे अब्बा। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सच में पिता, तू मरियम की आंखों का तारा है प्रभु, और तू हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु राजा। और भटके थे हम, जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते कहाँ, किसी ने बताया यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले और भटके थे हम, जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु, हम भूले और भटके हुए थे परमेश्वर, हम पाप के दलदल में थे परमेश्वर, पर तूने प्रभु हमें चुना और अपने लिए प्रभु अपने लिए तूने हमें चुना परमेश्वर, ताकि हम तेरी महिमा को करें, ताकि हम तेरे उपकारों को अपने जीवन में देखें प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। हम इस आराधना को खुदा आपके चरणों में रखते हैं परमेश्वर, और कहते हैं पिता, ये जो कुछ भी हमने गाया और बजाया और तेरी महिमा की स्तुति करी पिता, ये आपको सुगंधित धूप के समान ग्रहण योग्य हो मेरे अब्बा। पिता धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आगे चलकर प्रभु जब हम आपके वचन को सुनते हैं मेरे पिता, तो अपने वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें पिता। आज प्रभु जो भूखे और प्यासे आत्मा में बैठे हैं पिता, आज उनकी आत्माएं आपके वचन के द्वारा तृप्त होने पाए पिता परमेश्वर। अपने बेटे को पिता अपनी पाक रूह से भर दे पिता, ताकि परमेश्वर जब वो वचन को बोले पिता, तो तेरा रूह, तेरा आत्मा उनमें होकर बोले प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु उनकी जीभ को अपने बेदी के अंगारों में से छू ले पिता परमेश्वर, और प्रभु सामर्थ से भर दे पिता, वो सामर्थ वचन के द्वारा हम तक पहुंचने पाए परमेश्वर। धन्यवाद। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं राहाब वेश्या के बारे में। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसके 31 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि विश्वासी से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट न हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। मेरे प्रिय, यहोशू की किताब उसके दूसरे अध्याय में हम लोग देखते हैं जब यहोशू ने अपने कुछ लोगों को यरीहो का भेद लेने के लिए भेजा, और जब वो लोग यरीहो नगर में पहुंचे तो वहां वो एक वेश्या के घर में रुक गए थे। उस वेश्या का नाम था राहाब। राहाब वेश्या के घर में वो रह गए थे। इस पर जब वहां के लोगों को पता चला कि इजराइलियों ने अपने भेदियों को हमारे देश में भेजा है, हमारे नगर में भेजा है, तो वो उन्हें वो लोग ढूंढने लगे तो वो राहाब वेश्या के घर में आए और उन्होंने कहा कि वो लोग कहां हैं। इस पर राहाब वेश्या ने उन भेदियों को छिपा दिया था, अपने छत पर छिपा दिया। जब उन्हें ढूंढने वाले अंदर आए, उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ न मिला। फिर वेश्या ने उन भेदियों को किसी गुप्त रास्ते से बाहर निकाल दिया और नगर से बाहर जाने का उन्हें रास्ता बता दिया। राहाब वेश्या ने यहोशू के उन भेदियों से कहा कि मैं जानती हूं, मुझे निश्चय है कि यहोवा परमेश्वर इस नगर को तुम्हारे वश में कर देगा, क्योंकि वही परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आकाश का परमेश्वर है और पृथ्वी के नीचे का भी परमेश्वर है। वो सब कुछ का परमेश्वर है। मुझे इस बात का निश्चय है, मुझे इस बात पर विश्वास है। मैं जानती हूं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने तुम्हें मिस्र देश से निकाला, लाल समुद्र को 2 भागों में कर दिया, और जितनी लड़ाइयां तुमने लड़ी उनमें परमेश्वर ने तुम्हें विजयी दिया। मैं जानती हूं कि तुम्हारा परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की है। इसलिए जब तुम इस नगर को अपने कब्जे में लेने के लिए आओ, जब तुम इस नगर पर चढ़ाई करो, जब तुम इस नगर के साथ में युद्ध करो, तो मेरे घराने पर दया करना, मेरे घराने पर दया करना। उस वेश्या ने उन भेदियों से इस बात को कहा। उन भेदियों ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे घराने को, तेरे और तेरे पिता के घराने को छोड़ देंगे। जब यहोशू और पूरे इजराइलियों ने यरीहो नगर पर कब्जा किया, तब उन्होंने राहाब वेश्या के परिवार को छोड़ दिया, उसके घराने को छोड़ दिया, उनकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं की। और बाइबल में लिखा है कि आज तक इजराइल के बीच में राहाब वेश्या का घराना रहा करता है। हाँ मेरे प्रियो, और फिर नए नियम में हम इस बात को पढ़ते हैं कि विश्वास के ही द्वारा राहाब अन्य लोगों के साथ में नष्ट न हुई और उसका घराना और राहाब वेश्या बचा ली गई, केवल विश्वास के द्वारा। जब उसने उस बात पर विश्वास किया कि इनका परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है, जब उसने इस बात पर विश्वास किया कि इनका परमेश्वर सबसे महान परमेश्वर है, और जब उसने इस बात पर विश्वास किया कि निश्चय वो परमेश्वर इस नगर को इजराइलियों के हाथों में कर देगा, जब उसने इन बातों पर विश्वास किया, इस विश्वास के कारण वो वेश्या बचा ली गई। यहोशू ने उसे छोड़ दिया। यानी कि परमेश्वर ने, दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि परमेश्वर ने उसके घराने को बचा दिया। परमेश्वर ने उसके घराने को और उसको नष्ट नहीं होने दिया। बाकी सारे लोग नष्ट हो गए, परंतु वही एक परिवार बचा लिया गया। हाँ मेरे प्रियो, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जिस घड़ी आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो परमेश्वर आपको और आपके घराने को भी बचाएगा, क्योंकि आपके विश्वास के द्वारा आपका घराना बचा लिया जाएगा। आपके विश्वास के द्वारा आप भी बचा लिए जाओगे, क्योंकि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और बाइबल कहती है कि तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता। हमें परमेश्वर से कोई भी अब अलग नहीं कर सकता। जिस प्रकार से ये वेश्या का परिवार बचा लिया गया, उसी प्रकार से आपका, मेरा, हम सब विश्वासियों का परिवार, हम सब बचा लिए जाएंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएंगे, तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग चढ़ा लिए जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, क्योंकि हमने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास किया है जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हमने उस पर विश्वास किया है जिसने हम सबको बनाया है। इसलिए वो कहता है, वो विश्वास योग्य है, वो अपने विश्वास करने वालों को कभी न छोड़ेगा और कभी भी न त्यागेगा। वो उन्हें बचाएगा।
जिस घड़ी परमेश्वर इस संसार में हमें लेने के लिए आएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, परंतु विश्वासी लोग बचा लिए जाएंगे, विश्वासी लोग बचा लिए जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को बचा लेगा, परमेश्वर उन्हें नष्ट नहीं होने देगा। परमेश्वर के हाथों से हमें कोई भी, आपको कोई भी नहीं छीन सकता है। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से परमेश्वर ने राहब वेश्या के परिवार को बचा लिया विश्वास के द्वारा, उसी प्रकार से विश्वास के द्वारा आपका और मेरा घराना भी बचा लिया जाएगा। हम सब भी जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सब बचा लिए जाएंगे और हम प्रभु के साथ में स्वर्ग जाएंगे और अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, वैसे भी आप किसी भी प्रकार की हानि से न डरें, किसी भी प्रकार के नुकसान से आप न डरें, क्योंकि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। जिस प्रकार राहब वेश्या परमेश्वर पे भरोसा करने लगी, विश्वास करने लगी, तो उसकी किसी भी प्रकार की हानि न हुई। वो युद्ध हुआ, वहां पर युद्ध हुआ, परंतु उसका परिवार बचा लिया गया। उसी प्रकार से आपकी भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। इस समय हम महामारी को चलते हुए देख रहे हैं, परंतु इस महामारी में भी आपकी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपको बचा लेगा। अनेक प्रकार की बीमारियां संसार में हैं, परंतु परमेश्वर आपको बचा लेगा। हर प्रकार के नुकसान से परमेश्वर आपको बचा लेगा, क्योंकि आप परमेश्वर पर, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जिसने लाल समुद्र को 2 भागों में कर लिया, जिसने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ा के लेके आया। आप उस पर भरोसा करते हैं, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो आपको सुरक्षित रखेगा, उसके हाथों से आपको कोई नहीं छीन सकता है। वो आपकी ढाल है, वो आपका किला है, वो आपकी दृढ़ चट्टान है, वो आपका मजबूत गढ़ है। इसलिए आप डरे नहीं, इसलिए आप घबराएं नहीं। परमेश्वर आपका सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आपका उद्धार करने वाला परमेश्वर है, आपको अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो विश्वास के द्वारा ही आपका उद्धार होगा। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास में बने रहें, विश्वास में निर्बल न होएं, कमजोर न होएं, लगातार प्रार्थनाओं में बने रहें, परमेश्वर के वचनों से सीखते रहें और भले कामों में लगे रहें, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, तो प्रभु आपको भी इसी प्रकार बचा लेगा। उस अंतिम दिन में परमेश्वर आपको भी इसी प्रकार बचा लेगा, जिस प्रकार से परमेश्वर ने राहब वेश्या के परिवार को बचा लिया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी बचा लेगा और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग उठा लिए जाओगे और उसके साथ में राज्य करोगे। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जो तूने हमें दिया मेरे प्रभु, विशेषकर इस वचन के लिए कि विश्वास के द्वारा राहब वेश्या बचा ली गई। हाँ मेरे प्रियो, होने पाए खुदावन किसी प्रकार जब हम सब ने आप पर विश्वास किया है मेरे प्रभु, तो हमारे विश्वास, इस विश्वास के द्वारा प्रभु हम और हमारा घराना बचा लिया जाए मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, तेरा वचन झूठे नहीं है मेरे प्रभु, तेरे वचन सच्चे हैं मेरे प्रभु, और तेरा वचन कहता है कि जो विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबको उद्धार दिया। जितनों ने तुझ पर विश्वास किया उन सब ने ज्योति पाई मेरे प्रभु, उन सब ने उद्धार को पाया, उन सब ने अनंत जीवन को पाया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेषकर इस भाई इस बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जबकि इन्होंने आप पर विश्वास किया मेरे प्रभु, तो होने पाए खुदावन कि ये उस वेश्या की तरह ये भी बचा लिए जाएं, इनका भी उद्धार हो, ये भी अनंत जीवन को प्राप्त करें मेरे प्रभु, इनका घराना भी बचा लिया जाए मेरे प्रभु, इनका घराना भी उद्धार को पाए मेरे पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से प्रभु आपने उस वेश्या के पूरे परिवार को नुकसान से बचाया, हानि होने से बचाया मेरे प्रभु, उनकी रक्षा की, उसी प्रकार से होने पाए खुदावन कि इनके घराने को भी आप नुकसान से बचाएं, इनके घराने को भी आप सुरक्षित रखें मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। इस समय महामारी से, हर एक बीमारी से, हर एक दुर्घटना से, हर एक एक्सीडेंट से मेरे प्रभु, हर एक नुकसान से प्रभु आप इनके पूरे परिवार को बचा कर रखें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आप इनके हृदयों में, इनके जीवनों में कार्य करें मेरे प्रभु, धन्यवाद कर। जिस प्रकार से प्रभु तूने उस वैश्या के परिवार को सुरक्षित रखा प्रभु, आप इनके परिवार को भी सुरक्षित रखें, इनके परिवार में तेरी शांति आए, तेरा आनंद आए, तेरा मेल मिलाप आए मेरे प्रभु, इनके परिवार में तेरी बहुतायत की आशीषें आए मेरे प्रभु, इनके परिवार की हर एक घटी कमी को आप दूर करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। आप अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें।
अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने भी भाई बहन हमारे साथ में शामिल हैं, प्रभु इन सब के साथ में, जितने भी विश्वासी इस संसार में पाए जाते हैं उन सब के साथ में अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।